मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का विषय रहेगा असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट हैं स्टूडेंट्स जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025। मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन जुलाई 2024 में लिया है या फिर जो स्टूडेंट अब जनवरी 2025 सेशन में इनरोल्ड होंगे, एडमिशन लेंगे, उनके लिए ये असाइनमेंट्स हैं। मेरे पास 3 PDF फॉर्म हैं। एक में आपके हिंदी में असाइनमेंट्स हैं, एक में आपके इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश के ये असाइनमेंट्स हैं, एक है हिंदी में आपके असाइनमेंट्स कैसे रहेंगे, और एक हैंड रिटन फॉर्म। हैंड रिटन फॉर्म में आपको किस प्रकार से असाइनमेंट्स बनाकर सबमिट करने होंगे, कितने पेजेस होंगे, क्या इसका सॉल्यूशन रहेगा, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा, एक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ये असाइनमेंट्स एक्चुअल में आपको किस प्रकार से लिखने हैं। मीन्स कौन कौन से असाइनमेंट्स लिखने हैं, प्रैक्टिकल के कौन से असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स लिखने भी हैं या नहीं लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल के लिए कोई अलग से फाइल बनती है या नहीं बनती है, ये सब विषय आज इस वीडियो इस क्लिपिंग में स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। मैंने आपको रिपोर्ट डियर देखिए यहाँ आपकी किस प्रकार से रिपोर्ट, 2 कॉपी असाइनमेंट्स और 2 प्रैक्टिकल, जो अगर प्रैक्टिकल हैं 2 प्रैक्टिकल और हैंड रिटन 2 to 4 इस प्रकार से और 2 to 9 साइड में स्टेपल करके टेप करना है फ्रंट पेज आपका। और इसके बाद आपके सभी असाइनमेंट 2 to 1 से लेके 2 to 9 तक आप अपने स्टडी सेंटर ठीक पर है सबमिट कर सकते डियर। ये मैं स्पीड पोस्ट कराने जा रहा हूँ, आप पेमेंट कीजिए। असाइनमेंट्स मैंने बताया, ये एक बुकलेट है आपकी असाइनमेंट्स की, और इग्नो साल में एक बार ही असाइनमेंट्स रिलीज करती है आपके लिए। मीन्स जो स्टूडेंट्स जुलाई में एडमिशन लेंगे उनके असाइनमेंट्स, और जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन लेंगे वो स्टूडेंट, उनके लिए असाइनमेंट्स सेम रहेंगे। मीन्स उनके असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सेम रहेंगे। अब ये असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स आपको सबमिट कब करने हैं? ये असाइनमेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 में, जो अभी करंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये 31 मार्च तक सबमिट करने हैं। मीन्स आप यहाँ समझिए, 31 मार्च का अर्थ ये नहीं है कि आप इन असाइनमेंट्स को अभी सबमिट कराने चले जाएं। ये आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे 1 मार्च से आपके 31 मार्च के बीच में। और कहाँ सबमिट होंगे स्टूडेंट? ये होंगे स्टडी सेंटर पर। स्टडी सेंटर पर ध्यान रहे, रीजनल सेंटर पर नहीं, स्टडी सेंटर पर। हमेशा असाइनमेंट्स जो हैं स्टडी सेंटर पर सबमिट होंगे। तो ध्यान दें, BLIS और BLISOL ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, आपके ID कार्ड पर जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपने एक पोर्टल चूज़ किया होगा BLIS के लिए। मीन्स जो स्टूडेंट ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेते हैं उनके लिए BLIS है, जहां पर आपको हार्ड कॉपी के रूप में असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। एक स्टूडेंट कोर्स है आपका, सेम सिलेबस, सेम सारी चीज़ें सब सेम है, BLISOL। मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जो BLIS ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, उनको असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, उनके लिए एक अलग से पोर्टल है जिसको हम LMS पोर्टल के नाम से जानते हैं। और वो LMS पोर्टल कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स? जैसा कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा दूँ, ये सिर्फ BLISOL के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, BLISOL जिन्होंने ऑनलाइन BLIS कोर्स में एडमिशन लिया, उनके लिए ऐसा आपका एक पोर्टल रहेगा। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। अब कहेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट्स, आपके पास एक मेल आई होगी LMS पोर्टल के रिगार्डिंग, जहाँ आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ जुलाई 2024 करके होगा। वो मेल एक बार चेक कीजिए। अगर किसी को इस LMS पोर्टल पर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप्स स्टूडेंट्स ध्यान रहे A1 से लेकर A नेक्स्ट तक हैं, जैसे A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9, 10, 11 ऐसे जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, तो आप उनसे प्लीज़ एग्जिट ना हो। तो ये तो बात रही BLISOL के स्टूडेंट्स के लिए कि भाई उन्हें असाइनमेंट्स कहाँ अपलोड करने हैं। BLISOL के स्टूडेंट्स को LMS पोर्टल पर 1 मार्च से LMS पोर्टल ओपन होगा आपका, और वहाँ आपको अपनी रिपोर्ट, अपने असाइनमेंट्स, ये सब अपलोड करने होंगे। और जहाँ तक बात है BLIS के स्टूडेंट, उन्हें अपने स्टडी सेंटर पर विज़िट करना होगा, और विज़िट कर इनको सबमिट करना होगा। और कब सबमिट होंगे? ये ओनली संडे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, मार्च में ये ओनली संडे को
आपके नियर अबाउट आपका टाइम रहता है 10 बजे से लेके 2 बजे तक या 1 बजे तक आपका टाइम रहेगा ये असाइनमेंट सबमिट करने का। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा लास्ट में सबमिट करें। तो ये आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और BLIS OL के स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें अपने असाइनमेंट हैंड रिटन मोड में लिखने हैं, उनको PDF में कन्वर्ट करना है, फ्रंट पेज लगाना है, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। इस वीडियो में मैंने आपको ये जो PDF है इसमें क्या क्या आपको अटैच करना है, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स सुन लें। फ्रंट पेज लगेगा, ये फ्रंट पेज मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाइस एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा आपको ये पेज। उसके बाद स्टूडेंट आपको अपना ID कार्ड अटैच करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को अटैच करेंगे और फिर आप अपना सॉल्यूशन, और चाहें तो एडमिशन स्टेटस भी आप इसमें लगा सकते हैं, बट कोई कंपलसरी नहीं है। तो स्टूडेंट ये आपको पता 3 चीज़ें आपको लगानी है, फ्रंट पेज लगाना है आपको ID कार्ड लगाना है, आपको वो क्वेश्चन पेपर जिसका आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं उनको ये असाइनमेंट 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जमा करने हैं और एवरी संडे ये सबमिट होंगे। और स्टूडेंट्स ध्यान रहे ये डेट्स जो हैं ये आपकी डेट्स एक्सटेंड होती हैं, तो आप ये मानकर चलें कि 30 अप्रैल तक आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे ही होंगे, अभी तक जो देखते आए हैं। परंतु आप क्यों ऐसा डिले करें, मार्च के लास्ट में जो है आप अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करें। अब यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है असाइनमेंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर प्रैक्टिकल के असाइनमेंट सबमिट करने हैं या नहीं करने हैं। देखिए स्टूडेंट, ये स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो मैंने बता दिया आपको स्टडी सेंटर पर सबमिट होंगे, एवरी संडे सबमिट होंगे और 1 मार्च के बाद ही सबमिट करें। कोई अगर आपको मिसगाइड कर रहा है कि असाइनमेंट सबमिट होने शुरू हो गए हैं, तो आपके BLIS कोर्स के कोई असाइनमेंट्स अभी सबमिट होना शुरू नहीं हुए हैं। जो डेट्स मैंने बताई हैं आपको, इन डेट्स पर होंगे। इस बुकलेट में आपको वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये असाइनमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स आपको सबमिट करने हैं BLI 221 से लेकर BLI 229, एक BLI 229 और एक BLI 224। इसमें कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है, इस पर आगे जहां इसके असाइनमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आपको ये प्रैक्टिकल और ये थ्योरी में क्या अंतर है। एक स्टूडेंट ध्यान रखें, असाइनमेंट आप इंग्लिश में सबमिट करें या हिंदी में सबमिट करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने असाइनमेंट इंग्लिश में सबमिट कर दिए, एग्ज़ाम आप हिंदी में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपने असाइनमेंट हिंदी में सबमिट कर दिए, इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप इंग्लिश और हिंदी इन 2 ही लैंग्वेज में आप BLIS के एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक इम्पोर्टेंटली आपको ये जो कम्युनिकेशन का पेपर है BLI 225, ये स्टूडेंट आपको इंग्लिश में ही करना होगा, एग्ज़ाम भी इंग्लिश में देना होगा। और आप हिंदी चूज़ करते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, तो आपको ये पेपर तो इंग्लिश में ही सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखें। ये एक विशेष बात बता रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर मैंने तो हिंदी में असाइनमेंट सबमिट किए हैं, 225 का हिंदी में दे दीजिए। नहीं, हिंदी में नहीं होता है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का है। वो पत्राचार जो आप लाइब्रेरी में कल को अपॉइंट होंगे और आपको किस किस प्रकार के लेटर और किस किस प्रकार की कम्युनिकेशन का ध्यान रखना होगा, इस पेपर में आपको ये सीखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रहे। दूसरा मैं बात करूँगा 227 की। 227 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर चाहे आप हिंदी में असाइनमेंट लिखें या इंग्लिश में, इसके क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में ही दिए हुए हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में ही प्रोवाइड करेंगे। तो मोटा मोटी ये मानकर चलें कि आपको 225 और 227 ये इंग्लिश में ही सबमिट करने हैं। जहाँ तक बात है बाकी सभी थ्योरीज़ की, वो आप हिंदी में सबमिट कर सकते हैं। बात करेंगे हम इसके 224 के प्रैक्टिकल की और 229 के प्रैक्टिकल की, ये जब ये क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे आगे इस वीडियो में तब डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि आपको जो है थोड़ा सा असाइनमेंट लिखते हुए नीट एंड क्लीन लिखें, अच्छे लिखें। तो देखिए ये स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके, ये एक प्रकार का आपका फॉर्मेट है स्टूडेंट। आप जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे, मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, जब उसको फिल करने के बाद जब आप जून में एग्ज़ाम देंगे और जो जनवरी में एडमिशन लेंगे उनके सितंबर में जो है एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे और वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर में क्या है कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनका सॉल्यूशन आपको करना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने ये इंग्लिश का लिया है, 500 वर्ड्स में आप जो हैं क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन आपके जो हैं 500 वर्ड्स में, तो ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें। और 250 वर्ड्स में, अब काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं सर ये 500 वर्ड्स में कितना लिखा जाएगा, मैक्सिमम 3 पेज।
3 पेज, मीन्स ये साइड भी और ये साइड भी, और इस वीडियो के लास्ट में एक सोल्ड असाइनमेंट मैं आपको हार्ड कॉपी के रूप में भी शो आउट करूँगा। तो ये पेज और ये पेज, और जहाँ तक बात है 250 की, तो 1 पेज दोनों साइड और एक साइड, ये सिर्फ एक साइड, मीन्स 1.5 पेज आपका ये हो गया, 1.5 पेज आपका ये हो गया। तो ये इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर जो है फाइनल एग्जाम में भी आएगा, जो फाइनल थ्योरी के एग्जाम होंगे आपके, उसमें ये क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और होता क्या है कि आपकी 70 की थ्योरी होती है स्टूडेंट, जो फाइनल आप एग्जाम देंगे थ्योरी का वो 70 का होगा आपका, और 30 के आपके असाइनमेंट्स हैं, मीन्स ये 30% है। जो इग्नो BLIS के एग्ज़ाम लेती है उसमें थ्योरी के जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 70 की आपकी थ्योरी और 30 के आपके असाइनमेंट है। तो ये परसेंटेज है, यहाँ 70 देखकर आप ये ना कहें यहाँ नंबर आपके 30 में से ही लगेंगे, ये ध्यान रखें। और जहाँ तक बात है BLI 224 और 229 की, उसमें 35 के आते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जैसे आपका ये सेकंड पेपर दिया हुआ है, इसमें भी आपका सेम ऐसे ही है, और इनके सॉल्यूशन बेस्ट लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी आसान भाषा में। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा फर्स्ट पेपर का कि डिफाइन द नॉलेज सोसाइटी, तो देखिए कितना मैंने बिल्कुल अपनी अच्छी सी लैंग्वेज, बिल्कुल इजी जो आपको समझ में आए। ए नॉलेज सोसाइटी इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर नॉलेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन शेपिंग हाउ थिंग्स वर्क्स। तो ये इस प्रकार से जो है मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत हुई एनिमेट करने की, आपको भी फाइनल एग्जाम में एनिमेट करना चाहिए पेपर को। मेरी ये 17 वीडियो जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है एग्जाम स्पेशल, उनको भी आप देखें। तो स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और इनके आंसर्स जैसा कि मैंने बताया हर पेपर के लिए मेरे पास अवेलेबल हैं, बेस्ट और बिल्कुल आसान भाषा में, और जो आपको पढ़ते ही बिल्कुल अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। और उसके बाद है 222 का, ये स्टूडेंट आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज का पेपर है। इसमें भी आपके 2 पोर्शन में रहेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ 250 वर्ड्स में और ये 500 वर्ड्स में। तो नियर अबाउट 12 से 15 पेजेस आपके जो हैं वो सफिशेंट है एक असाइनमेंट के लिए, बोथ साइड, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम के अंदर जो शीट मिलेगी वो 26 पेजेस की मिलेगी, और जहां आपको 24-25 पेजेस जो हैं वो फिल करने हैं, और पेपर का स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो आप मैक्सिमम ये मानकर चलें 12 से 15 पेजेस आपके एक असाइनमेंट के लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 500 मीन्स 500, 550, 500 या 600, इतने में आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही BLI 223 है आपका, ये भी आपका थियोरेटिकल पोर्शन में दिया हुआ है, इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं हम, जैसा मैंने बताया था BLI 224। देखिए स्टूडेंट BLI 224 के असाइनमेंट्स 2 पार्ट्स में हैं। 35 ये थ्योरी है, ये थ्योरी के असाइनमेंट है, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, 500 वर्ड्स में जो है आपको ये लिखने हैं। आई थिंक ये आपका जो है 250 होना चाहिए, जो फाइनल एग्जाम है उसमें 250 में आएगा, परंतु यहाँ असाइनमेंट में दिया हुआ है 500, बाकी 250 में होता है ये। तो स्टूडेंट ये 2 पोर्शन में रहेंगे आपके, 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने हैं, और जो है बाकी के जो हैं 10 क्वेश्चन आपको जो हैं वो स्मॉल करने हैं 200 वर्ड्स में। अब देखिए स्टूडेंट एक्चुअल में होता क्या है, जो फाइनल आपका एग्जाम आएगा, स्टूडेंट ध्यान रखें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है इस पेपर में। तो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम आएगा, जो एग्ज़ाम देंगे आप, वो ऐसे ही इसी पैटर्न में 35 का आप जो है थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे, और 1.5 आवर्स का आपको वो एग्ज़ाम होगा। जैसे जैसे हम अपनी वीडियोस में आगे बढ़ते रहेंगे, मेरी कुछ क्लासेस भी आएंगी आपके लिए, तो उन क्लासेस में और क्लैरिफाई करूँगा, जैसे डेट शीट आएगी तब और आपको अच्छे से समझाऊँगा, फिर आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस मेरी आती रहेंगी। तो 35 का आपका ये जो है फाइनल पेपर होगा, और उसी पैटर्न पे आपको जो है ये एक क्वेश्चन पेपर दिया, तो 35 का आपका ये रहेगा, 1.5 का रहेगा आपका ये फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें एक प्रैक्टिकल पोर्शन है स्टूडेंट, और ये पेपर है ICT फंडामेंटल। मीन्स इस पेपर में आप पढ़ेंगे कि भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जस्ट लाइक ए बेसिक कंप्यूटर, और यहाँ पर स्पेशली आपको जो है लिब्रा ऑफिस सिखाया जाएगा। अब इस असाइनमेंट को समझिए, बहुत कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के, आपने कहीं कहीं से असाइनमेंट्स ले लिए होंगे, किसी ने ये प्रोवाइड नहीं किया होगा, इसकी ज़रूरत आपको है या नहीं है, या है तो कब है, और आपको जो है कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई आपको मिस गाइड कर रहा है कि आपको प्रैक्टिकल के असाइनमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट, इसकी अगर इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ें तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो इग्नो का रूल रेगुलेशन है, परंतु वो फॉलो नहीं होता है 100%। You are required to do the practical assignment in the study center. Evaluation of the assignment will be done by the counselor, practical supervisor. ठीक है,
एक्चुअल में ये असाइनमेंट जो है वो होना चाहिए आपका आपके स्टडी सेंटर पर। इसके लिए कुछ स्टडी सेंटर, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ स्टडी सेंटर आपकी क्लासेस लेते हैं और क्लासेस में आपको ये सिखाया जाता है और सिखाने के बाद आपसे उस पर ये काम करवा कर देख लिया जाता है, या फिर आपको कहा जाएगा कि आप इसकी जो है स्क्रीन कैप्चर कीजिए। मेक द स्क्रीन कैप्चर मीन्स स्क्रीन शॉट लें ऑल द आंसर्स एंड काउंसलर और प्रैक्टिकल सुपरवाइजर विल एवेलुएट दीज स्क्रीन कैप्चर एंड गिव द मार्क्स अकॉर्डिंगली। तो ये एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें आपकी जो है स्टडी सेंटर पर क्लासेस लगेंगी, क्लासेस लेकर आपको सिखाया जाएगा, सिखाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसा कि ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और उनको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके या तो आपको उनकी ईमेल आईडी पर मेल करना है या फिर इनके प्रिंट आउट लेकर आपको आपके काउंसलर को प्रोवाइड करना है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 3 है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है इस प्रैक्टिकल को लेकर, अभी सुनिए मुझे। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्चुअल में लिब्रा ऑफिस, जैसे हमारा MS ऑफिस होता है ऐसे ही लिब्रा ऑफिस होता है, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स टाइप एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम MS ऑफिस में हम पढ़ते हैं वर्ड, तो हम लिब्रा ऑफिस में पढ़ेंगे राइटर, मीन्स वर्ड का काम जो है यहाँ राइटर करेगा। और अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, जहाँ हम पावर पॉइंट को पढ़ते हैं, और क्रिएट द फाइल इन द लिब्रा ऑफिस कैल्क, और जहाँ हम MS ऑफिस में एक्सेल को पढ़ते हैं वहाँ ये कैल्क रहेगा। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना होता है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अकॉर्डिंगली तो प्रैक्टिकल इस प्रकार से होना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ बहुत सारे स्टडी सेंटर पर इस प्रकार की कोई क्लास या कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। या तो थ्योरी के एग्ज़ाम से पहले आप अपनी मेल आईडी पर रहें, मेल आईडी को चेक करते रहें, आपकी मेल आईडी पर इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल फ्लाइस एकेडमी पर जुड़ेंगे तो मैं भी वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टडी सेंटर आपकी कोई क्लास नहीं लगाते हैं, कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं। होता क्या है कि आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होने के बाद आपका एक प्रैक्टिकल का शेड्यूल आता है कि आपका ये प्रैक्टिकल XYZ डेट को है, तो आप वहाँ जाते हैं और वहाँ वो प्रैक्टिकल जो है आपका वाइवा के रूप में हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकल आपका वाइवा के रूप में हो सकता है, ये स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है। तो उस वाइवा के टाइम पर आपको एक प्रैक्टिकल फाइल मींस इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लेकर जाएंगे और उनको PDF स्क्रीन कैप्चर करके लेकर जाएंगे। जैसा कि मेरी क्लासेस भी हैं चैनल पर, ऐसे होते हैं BLI 224 और 229 के प्रैक्टिकल, वो देख लेना आप। 119 में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं आपकी, वो सब्सक्रिप्शन बेस है यूट्यूब की तरफ से। तो उसमें होता क्या है कि वाइवा के टाइम पर आपको ये 3 जो है क्वेश्चंस जो है सोल्व कर लेकर जाने हैं। SI 229 में भी है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन लेके जाने हैं और वो फाइल आपको सबमिट करनी है और उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, आपने कैसे प्रिपेयर किया, मैक्सिमम जो है लिब्रा ऑफिस में राइटर में जो है कितना मिनिमाइज़ कर सकते हो, कितना मैक्सिमाइज़, कलर कैसे आपने डाले, टेबल कैसे बनाई, तो इस तरह के बारे में आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। अब क्या होता है कि कई बार तो ये वाइवा के टाइम पर आपसे प्रैक्टिकल फाइल मांग ली जाती है और कई बार आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, कुछ स्टडी सेंटर पर कुछ नहीं मांगा जाता, आपसे इन दोनों क्वेश्चंस के जो हैं के बारे में वाइवा ले लिया जाता है। जैसा कि अभी मैं AN कॉलेज जो पटना के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम्स मांगते थे ये फाइल, परंतु अब की बार एट दैट मोमेंट जो है ये शेड्यूल को चेंज किया गया है और चेंज करके अब शायद किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिकल वहाँ नहीं मांग रहे हैं। और बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसे होते हैं इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मांगते हैं, असाइनमेंट्स के साथ सबमिट कराते हैं या बाद में जब आपका प्रैक्टिकल की कोई डेट आती है तब मांगते हैं और उन्हीं के आधार पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मोटा माटी कि आप अपने स्टडी सेंटर पर बात कीजिए कि मुझे 224 और 229 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं और सबमिट करने भी हैं या नहीं करने हैं। बहुत सारे आपको जो है सेल परचेज कर रहे होंगे इन प्रैक्टिकल्स के बारे में, ये स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मैं दिल्ली के 2-3 स्टडी सेंटर की बात करूं, वहाँ क्लासेस लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, ऑफलाइन हो सकती हैं, वहाँ सिखाया जाता है और वहाँ प्रैक्टिकल, उस केस में आपको प्रैक्टिकल फाइल की ज़रूरत नहीं है। परंतु मोस्टली 10% ऐसे स्टडी सेंटर हैं जो ये प्रैक्टिकल फाइल नहीं मांगते हैं, परंतु 80% 90% जो हैं ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं और सबमिट करने पड़ते हैं और अकॉर्डिंगली होते हैं ये। जहां आपकी फ़ोटो लगती है, आप इसमें इशू रिटर्न करते हैं, आपके द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी उसमें ये कंटेंट्स डालते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल के बारे में मैं यही कहूँगा, स्टडी सेंटर के टच में रहें, वो प्रैक्टिकल कैसे किस मोड में मांगते हैं आपसे वो आपको अपने स्टडी सेंटर पर पता करना होगा, क्योंकि ये स्टडी सेंटर टू स्टडी, अभी मैंने एक सेंटर बोला राजस्थान का, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ने ये प्रैक्टिकल के असाइनमेंट सबमिट किए हैं
और उनका कोई वाइवा वगैरह नहीं हुआ है, और इन्हीं प्रैक्टिकल के असाइनमेंट्स के बेस पे ये प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके डीएमसी में आपके ग्रेड कार्ड में जुड़ गए हैं। और कई जगह क्या है, सिर्फ वाइवा ले लेते हैं, और कई जगह क्या है, फाइल प्लस वाइवा दोनों लेते हैं, और कई जगह क्या होता है, इनकी क्लासेस लगाते हैं और वहीं करवा कर देख लिए जाते हैं। तो 2 to 4 जो है आपका 35 का एक थ्योरी रहेगा, 35 का आपका प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है 2 to 5, ये जैसा कि मैंने बताया ये इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर है, आपका कम्युनिकेशन का पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल है ये। इसमें आपको ये चाहे हिंदी में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो या इंग्लिश में, आपको ये तो इंग्लिश में ही सबमिट करना होगा, और ये इसका एग्ज़ाम भी आपको इंग्लिश में ही देना होगा। बात है जहाँ तक 2 to 6 की, ये सेम है जो आपके पहले आपके BLI 2 to 1, BLI 2 to 2, BLI 2 to 3, उसमें जैसे फॉर्मेट था वैसे ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब बात करेंगे हम BLI 2 to 7 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, BLI 2 to 7 जो है ये कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को अरेंज करना और बुक्स को फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन, और उसको फाइंड करने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है, उस टूल को हम बोलते हैं कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग भी करनी है आपको इसमें, और इसमें क्लासिफिकेशन भी करनी है। अब कैटलॉगिंग 2 तरह की, एक कैटलॉगिंग मशीन पर होती है और एक कार्ड पर होती है। तो एक को हम बोलते हैं मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, जो मशीन पर होती है, और एक आपकी AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2nd एडिशन, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें कुछ डिब्बे से और कुछ ये खाने से दिए हुए हैं, इनका सोल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोवाइड किया है, आप यहाँ PDF में भी देख सकते हैं। ये ध्यान से देना, आपके ये जो बुक का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मीन्स बुक का ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पर जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, डॉट, अंडरस्कोर, ये एडिशन से पहले कोलन, ये कोमा, तो इनके साथ छेड़छाड़ ना करें। अब यहाँ पर देखिए ऑथर का नाम दिया हुआ है यहीं तक, तो इसको यहीं तक लिखें, और ये चीज़ जो है वो पेंसिल से आएगी, इसको बेटर आप समझ पाएंगे। हैंड रिटन जो असाइनमेंट्स हैं इसमें शो आउट कर देता हूँ मैं आपको BLI 2 to 7, जैसा कि आपको यहाँ देखिए ये तो क्लासिफिकेशन का पोर्शन है, और इस क्लासिफिकेशन के बाद हम कैटलॉगिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने आप ही यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ देख रहे होंगे, इसको हम कॉल नंबर बोलते हैं, ये कॉल नंबर मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, तो आपको भी पेंसिल से ही लिखना है। तो ये देखिए वो सॉल्यूशन है PDF फॉर्म में, और ये हैंड रिटन मीन्स किस प्रकार से आपको जो है इनको सॉल्व करना है और कैसे आपको बॉक्सेस बनाने हैं। ये देखिए ये बॉक्सेस बने हुए हैं मैंने आपकी शीट्स पर बॉक्सेस, और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि आप लाइन वाले पेज पे या आप जो है A4 साइज़ पे असाइनमेंट बनाते हैं या शीट्स पे बनाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी पेपर आप जो है इन असाइनमेंट्स के लिए ले सकते हैं, कोई स्पेशल शीट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको 2 to 7 के यहाँ आपके असाइनमेंट्स हैं। और फिर एक मार्क, बहुत जगह आपको जो है ना गलत, क्योंकि ये प्रोफेशनली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरी क्लासेस देखी होंगी, आपको पता भी होगा कि मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, तो मैं इन चीज़ों को एक्यूरेटली सॉल्व करूँगा। अब आप मार्केट से क्या लेते हैं, कितने में लेते हैं, क्या लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। ये मेरा चैनल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, फ्लाइस एकेडमी के नाम से। जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़िए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है फिर स्टूडेंट्स मार्क 21 के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स, मीन्स दूसरे टाइप की जो कैटलॉगिंग है जो मशीन पर होती है वो इसी प्रकार से, इसके रिगार्डिंग भी मेरी क्लास है। और जैसे जैसे मेरे साथ आप जुड़े रहोगे, आगे अब क्लासेज आती रहेंगी, आपको ये कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल आसान बना दूंगा इस कोर्स को, बिल्कुल आसान। एग्ज़ाम देंगे आप, एग्ज़ाम देते हुए मुझे याद करेंगे कि सर बहुत अच्छे से आपने समझाया और बिल्कुल आसान लग रहा है। जो इतना टिपिकल और इतने सारे पेपर और ये सब है ना, ये सब धीरे धीरे समस्याएं समाधान हो जाएगा। वैसे तो मैं लेट हो चुका हूँ थोड़ा सा, आप लोग काफ़ी दिन से मेरे इन असाइनमेंट्स का वेट कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स मैंने ये बताया, उसके बाद स्टूडेंट्स आप 2 to 7 तो आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे अब 2 to 8 के बारे में, क्योंकि आपने कहीं से भी असाइनमेंट्स लिए होंगे वो आपको प्रॉपरली असाइनमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाए होंगे, क्योंकि इसमें देखिए 2 पोर्शन दिए हुए हैं। ये 70 मार्क्स का है पार्ट 1 में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये अब की बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है इसका, पहले जो है आपके 500 वर्ड्स में आते थे, अब इसको चेंज किया गया है इस साल से, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद सेकंड इसमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150, ये नीचे के जो है 150 में आपको आंसर्स देने हैं। उसके बाद ये बुक दी हुई है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग गिवन बिब्लियोग्राफिकल 7th एडिशन ऑफ MLA
ठीक है, एपीए। ये एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन टोटली रिलेट करता है रिसर्च से। जैसे आप कल को रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद आप अपना पेपर पब्लिश कराएंगे किसी जर्नल में, तो वहाँ पर उस पेपर को लिखते हुए आपने जिन जिन बुक्स की, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपने मदद ली होगी, उसको हमें एक तरीके से लिखना होता है। जैसे मैंने ये एक बुक है, इस बुक की मदद ली है मैंने, तो मैं रेफरेंस के अंदर इसको किस प्रकार से लिखूंगा वो सिखाया गया है इसमें। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है इसका बिब्लोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से मेरा अर्थ है बुक का ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर और उसकी डायमेंशन, एडिशन, मीन्स बुक के बारे में तत्वों के रूप में सूचना देना, वो बुक का जो है बिब्लोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना सभी नहीं सोल्व कर पाते हैं। ये देखिए, ये बुक, इस बुक का जो है बिब्लोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देखिए, ये आंसर जो है इसका इस प्रकार से आपको देना है। अब देखिए, वो तो दिया हुआ था एक टेबल के रूप में, ये टेबल के रूप में दिया हुआ है, परंतु इसको लिखना है MLA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, MLA 7th एडिशन के अकॉर्डिंग। तो ये स्टैंडर्ड है, और यहाँ कोई डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से आप हेल्प लेते हैं, कोई कंटेंट लेते हैं, तो उसको मेंशन करना पड़ता है आपको, तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हैं। उसके बाद आपको एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उस पैराग्राफ का 50 वर्ड्स में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो चिंता ना करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं ये, और बहुत अच्छे हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस। ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस क्या है? लाइब्रेरी के अंदर जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पब्लिश होती हैं, हर कॉलेज की लाइब्रेरी वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कटिंग करती है, पेपर पर लगाती है और उसे एक फाइल में लगा कर रख लेती है, ताकि कभी कोई स्टूडेंट के मांगने पे या किसी स्टाफ के मांगने पर कि XYZ लास्ट ईयर हमारे यहाँ कोई एनुअल फंक्शन हुआ था, कौन चीफ गेस्ट आया था, किस तरह की पिक्चर ली गई थी, तो ये क्लिपिंग सर्विस जो है ये आपको गाइड करेगी। ये क्लिपिंग सर्विस से आप पता कर पाएंगे कि कैसा हमारा जो है एनुअल फंक्शन रहा था लास्ट ईयर, या फिर और भी इंपॉर्टेंट देश विदेश में क्या हो रहा है, वो टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में इस सर्विस को परफॉर्म करना है आपको, कि आपको क्या है, आपको 1 वीक के या फिर 7 डेज के लगातार कोई भी एक पेपर लें, उस पेपर में से नीचे दिए गए विषय या फिर इन जैसे किसी अन्य विषय, जैसे ये दिए हुए हैं, तो आप जो अभी बजट आया है, कल से जो है, आज से जो है बजट आ रहा है, तो बजट के ऊपर जो है पिछले 7 दिन से जो न्यूज़ आ रही हैं उनकी कटिंग करके आप जो है लगा सकते हैं। किस प्रकार से लगानी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन सोल्व किए, तो मैंने जैसे ये प्रिपेयर कर लिया, ये मैंने टॉपिक लिया इसका, आई सिलेक्टेड द न्यूज़ आइटम इंडियन इलेक्शन 2024, तो मैंने ये लिया और इस पे 7 दिन के 1 मई से लेकर और 7-8 मई तक मैंने जो है लिए हैं, और इनमें जस्ट मैंने लिखा है कि कौन से पेज पर ये न्यूज़ है इलेक्शन से रिलेटेड, और इसके कॉलम लिखे हैं 1 से 8। देखिए स्टूडेंट, जो न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है ना, जैसे मान लीजिए पेपर आपका इस रूप से आता है, ये पेपर आता है, बट जब ओपन होता है पेपर, तो पेपर जो है इस प्रकार से एक बुक की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो आप ये मानकर चलें, ये बंद जो पेपर आपके घर आता है, इसमें जो है 8 कॉलम होते हैं। 8 कॉलम होते हैं, मीन्स यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में 8 कॉलम होते हैं, और इनका 1 2 3, मान लीजिए कोई न्यूज़ पब्लिश हुई है यहाँ पर, तो 1 कॉलम मैंने ये छोड़ दिया और बाकी के ये, तो आप ये मानकर चलें 6 और 7 कॉलम में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, तो वही मैंने लिखा है। तो ये न्यूज़ जो है पूरे पेपर पर थी, यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में थी, तो मैंने क्या लिख दिया, फ्रंट पेज पे 1 पेज पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने कॉलम हुए, 8। तो ये है पेज नंबर 1 और कॉलम 1 से 8, और कौन सी डेट की है ये, 1 मई की। ये आप अपने हाथ से लिखें, और हाथ से लिखकर जो है, या फिर एज इट इज़ इसको, ये कटिंग्स वगैरह मेरे से ले लेना, आप एज इट इज़ इनको जो है लगा देना। और ये 7 डेज़ की मैंने 7 क्लिपिंग्स ली हैं। चूँकि ये इंग्लिश के असाइनमेंट्स हैं, आप देखिए स्टूडेंट्स हिंदी के असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है हिंदी के भी मैंने हिंदी का कोई न्यूज़पेपर चूज़ किया, और उस हिंदी के न्यूज़पेपर की मैंने ऐसे कटिंग की, और ये कुछ नहीं, ब्लैंक पेपर पर आपको या फिर जिसमें आप असाइनमेंट लिख रहे हैं उस पर पेस्ट करनी है, इसी प्रकार से एज इट इज़ इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये 2 to 8 वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी जगह मेरे देखने में आया है, काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि 2 to 8 जो है वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नहीं पता है जो दूसरे जो लोग जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन आपको दे पाते हैं, और इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स के इन असाइनमेंट्स में नंबर कम आते हैं, या फिर वो फेल कर जाते हैं असाइनमेंट में। क्योंकि देखिए 35 का है ये आपका,
ये कितने मार्क्स का है ये पोर्शन जो सेकंड पार्ट है जो आपका स्टूडेंट, ये आपका 30 का है, 15 का ये हो गया आपका जैसे, और ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग और ये जो है ये आपका 5 नंबर का आपका ये हो गया 20, और 10 नंबर का आपका ये 15 नंबर का आपका ये हो गया, तो 35 का हो गया। तो जब आपने 35 का कुछ सबमिट ही नहीं किया तो 35 में से नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर बढ़िया अच्छे तरीके से बने हुए असाइनमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। नॉमिनल से चार्जेस 250, ओनली 250 में आप ये असाइनमेंट्स, आप इंग्लिश में लेना चाहें इंग्लिश में ले लें 250, हिंदी में लेना चाहें हिंदी में ले लें 250। तो ये जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और बेस्ट मिलेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, मेरे बनाए हुए ये जो असाइनमेंट्स हैं इनके कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि दूसरे लोग तो क्या करते हैं कहीं से इधर से उठाए इधर से। आप स्टूडेंट हैं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट होता तो मुझे भी नहीं पता होता कि कैसे असाइनमेंट्स लेने चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो सब ठीक है। परंतु आप चैनल से जुड़ेंगे तो नीचे मेरे चैनल के नीचे कमेंट आप अगर देखेंगे तो सभी पॉजिटिव कमेंट, अच्छी कमेंट्स आपको मिलेंगे, और उससे ही एक विश्वास, एक भरोसा बिल्ट होता है मेरे और आपके बीच में, और उसी भरोसे से हम जो है। और देखिए दूसरी एक बात, चीटिंग नहीं होगी आपके साथ। मेरे सुनने में बहुत आया है कि कुछ मैसेजेस आपके पास ऐसे आ रहे हैं कि इतने पैसे दे दीजिए आपके डायरेक्ट नंबर लग जाएंगे। देखिए अगर आपको असाइनमेंट्स लेने ही हैं तो हार्ड कॉपी लीजिए, आप मेरे से भी ले सकते हैं, मैं भी आपको अच्छे बेस्ट असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपको चाहिए ये असाइनमेंट तो आप हार्ड कॉपी अपने एड्रेस पर मंगवाएं और अपने हाथ से सबमिट करें। और सबमिट करते हुए क्या ध्यान रखना है, सबमिट करते हुए ध्यान रखना है हमें, जैसे ही सबमिट हुए तो उसका डायरी नंबर आप स्टडी सेंटर से लेंगे, ताकि कल को किसी असाइनमेंट में आपके नंबर अपडेट नहीं हुए तो आप स्टडी सेंटर पर बता सकते हैं कि सर मैंने तो XYZ डेट पे, और ये प्रूफ है मेरे पास, ऐसे मैंने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। हिंदी में तो इंग्लिश में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम बात करेंगे BLIE 229, BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज। 224 में ICT पढ़ा था हमने, व्हाट इज़ कंप्यूटर, और यहाँ हम पढ़ेंगे उस कंप्यूटर का उपयोग, मीन्स उस कंप्यूटर, उस ICT को उपयोग कर हम अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ब्रॉड लेवल पर एक आपकी जो है पारंपरिक लाइब्रेरी होती है जिसको हम ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, जहाँ पर कोई कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता, ऑफलाइन मोड में सारा काम होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी होती है स्टूडेंट्स जहां हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं दैनिक कार्यों में, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक लाइब्रेरी। और एक लाइब्रेरी ऐसी होती है स्टूडेंट्स जिसमें हम टोटली कंप्यूटर्स पर डिपेंड करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में पड़े हुए मटेरियल को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको पीसी के डाटाबेस में एडजस्ट करते हैं और उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप ऑनलाइन ही पढ़ पाएँ। जैसे आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं, कुछ PDF डाउनलोड कर ली। अब ये डिजिटल में कैसे, डिजिटल फॉर्म होती क्या है, मतलब ये ऐसी लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी होती क्या, ये स्टूडेंट्स कोई ज़्यादा वो समझने की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आसान भाषा में बताऊँ, डिजिटल लाइब्रेरी होती है जहाँ की लाइब्रेरी की बुक्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर उसका एक्सेस यूज़र को प्रोवाइड किया जाए। अब ये डिजिटल फॉर्म कैसे प्रोवाइड किया जाए, डिजिटल फॉर्म और कोई थोड़ी होती है। जैसे आपने बुक ली और उस बुक को PDF में कन्वर्ट कर दिया, आपने JPG में, आपने कोई लेक्चर है उसको ऑडियो वीडियो लेक्चर में बना दिया और उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। मेन सा आप जो बुक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने वाले थे वो अपने घर बैठकर PDF फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो यही तो है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी ऐसी होती है जिसमें आपका प्रिंट मटेरियल भी अवेलेबल होता है और डिजिटल मटेरियल भी अवेलेबल, इसको हाइब्रिड लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे मेरी क्लासेज आएंगी तो आसान हो जाएगा आपके लिए ये बिल्कुल कोर्स। तो 229 में भी स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैंने बताया था 224 और 229। 224 भी आपका 35 का रहेगा थ्योरी का, और 229 भी आपका 35 का रहेगा थ्योरी का। और इसमें भी आपको ये कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं थ्योरी में, इनका सॉल्यूशन अवेलेबल है। जहाँ तक बात है प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में ये वही सेम कि भाई आपको जो है स्टडी सेंटर पर सिखाया जाएगा, उसके स्क्रीन कैप्चर लेंगे, आपको अपलोड करा लिए जाएंगे। मीन्स ये 3-4 तरीके से आपका होता है, स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है। एक तरीका है जिसमें आपको स्टडी सेंटर बुलाया जाएगा, आपको कोहा सॉफ्टवेयर, GSDL सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा और उसके स्क्रीन कैप्चर करवा के आपसे या तो अपलोड करवा लिए जाएंगे या आपसे सबमिट करा लिए जाएंगे। एक टाइप हो गया प्रैक्टिकल का। एक होता है इसका सॉल्यूशन आप अपने घर बैठकर इन असाइनमेंट्स को बनाइए कोहा सॉफ्टवेयर, इसके लिए क्लासेज है मेरी सारी,
मेरे चैनल पर ऐसे होते हैं BLI 224 और 229 के असाइनमेंट्स, वो क्लासेस में मैंने ये सभी सिखाया हुआ है, कोहा को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको जो है असाइनमेंट्स के रूप में मतलब सीखिए, सीख कर इसको जो है स्क्रीन कैप्चर कीजिए, स्क्रीन कैप्चर असाइनमेंट्स के रूप में इसको जो है अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर दीजिए। कब सबमिट करना है ये आपका स्टडी सेंटर बताएगा, ठीक है। दूसरा, इसका आपके थ्योरी के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक वाइवा होगा। उस वाइवा में हो सकता है आपसे ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स फाइल के रूप में मांग लिए जाएं, हो सकता है ना भी मांगे जाएं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्टडी सेंटर, ये आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी बनते हैं स्टूडेंट्स, और ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स एक्यूरेटली लेना। अब मेरे देखने में आया एक ही PDF पता नहीं स्टूडेंट्स के 100 रुपये में कितने लोगों को बेच रहे हैं, परंतु मेरे पास ऐसा नहीं होता। अगर मेरे से बनवाते हो तो हर स्टूडेंट के लिए अलग एक प्रैक्टिकल बनता है, उसकी फ़ोटो लगती है, उसका ID कार्ड अलग से लगता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो हर लाइब्रेरी, हर रीजनल सेंटर, हर स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर अलग होगी। तो अगर आपको बनवाना है तो ये भी मैं बनाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स की ये मतलब क्वेरीज आती है, और ये होता क्या है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको। लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए ये कोहा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको हम GSDL बोलते हैं। और आपके सिलेबस में 2 ही सॉफ्टवेयर हैं डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के, एक है DSpace और एक है आपका GSDL ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। इन सभी की क्लासेस हैं, आपको समझ में आए, आपको अच्छे से आए तो आप वहाँ से कर लो, मेरे से बनवाना चाहो मेरे से बनवा लो। अब देखिए ये हिंदी में भी असाइनमेंट्स आपके जैसे मैंने बताया था कि अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए हिंदी में सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, और BLIS OL के स्टूडेंट और BLIS के स्टूडेंट, उन दोनों के लिए सेम असाइनमेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग असाइनमेंट है। जस्ट आपको OL के स्टूडेंट, BLIS OL के स्टूडेंट, उनको अपलोड करने हैं LMS पोर्टल पर, और आप लोगों को हार्ड कॉपी के रूप में सबमिट करने हैं स्टडी सेंटर पर। और जो BLIS OL के जो स्टूडेंट हैं उनके भी असाइनमेंट ये नहीं है कि ये PDF आप मेरे से ले लो एज इट इज़ ये वाली और इनको एज इट इज़ अपलोड कर दो। नो, आपको हैंड रिटन बनाने होंगे, हाथ से लिखने होंगे, PDF में कन्वर्ट करने होंगे, फिर आपको अपलोड करने होंगे। तो ये हिंदी के असाइनमेंट भी, उनके लिए भी सेम आपका जो है कब कहाँ कैसे सबमिट होंगे ये सब दिया हुआ है, वही है। एक इसमें स्टूडेंट्स आपके कोर्स में एक BLI 230 ये और एक आपके कोर्स में है। ये एक्चुअल में क्या है, इसका कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है, ध्यान रहे, इसका कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होता है। ये एक्चुअल में इग्नो की तरफ से जुलाई 2022 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं? 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको, या तो आप 1 मंथ की इंटर्नशिप ट्रेनिंग करें और उस पर रिपोर्ट बनाएं, उसको सबमिट कर दें। 1 महीना आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरी, ठीक है। या फिर आपकी कोई जानकारी है, मीन्स सिग्नेचर वगैरह हो, तो रिपोर्ट आप मुझसे बनवा सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव रिपोर्ट, कि भाई आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते तो आप एक 5000 वर्ड्स में लाइब्रेरी साइंस के किसी भी टॉपिक, वैसे नॉमिनली SOP में दिए हुए जो टॉपिक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, आपका NEP 2020 है, लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, AI यूज्ड इन लाइब्रेरीज़ है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पर जो हैं आप 5000 वर्ड्स में ओरिजिनल, नॉट कट कॉपी पेस्ट रिपोर्ट रिजेक्ट होती हैं, ये मोस्टली देखने में आया है, तो वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं आप 5000 वर्ड्स में। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आप लें। एक ऑप्शन और है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट में क्या है स्टूडेंट्स, आपको एक लाइब्रेरी विजिट करनी होगी, 2-4 दिन आप उसमें चले जाएं, या फिर अपने आसपास की 4-5 लाइब्रेरीज जो हैं वो विजिट करें, 2-4 दिन उनमें विजिट करें, उनकी सर्विसेज को समझें, वहाँ के स्टाफ को समझें, और उनमें एक कंपैरिजन कर एक रिपोर्ट सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है, लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, या फिर 1 मंथ की इंटर्नशिप। अब एज ए टीचर मेरे से कोई पूछे कि बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है भाई इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग 1 महीने की ट्रेनिंग कीजिए, अच्छी सी रिपोर्ट बनाइए, इसमें वाइवा नहीं होगा, इसमें वाइवा नहीं होगा। इन दोनों में एक वाइवा होगा अगर रिपोर्ट आपकी अच्छी होगी। और ये बाहर मार्केट में 100, 200, 500 रुपये में जो देते हैं, एक ही PDF पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को सेल कर देते हैं, परंतु मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए अलग से बनती है। आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पर,
बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर मान लीजिए अपने आप बनाना चाहते हैं तो कोई हेल्प मेरी चाहिए तो वो भी दूंगा। चैनल पर वीडियो हैं और चैनल पर वीडियोस ऐसे आती भी रहेंगी। आप खुद भी बना रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि सर से बनवाएंगे तो नहीं भाई, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है। जैसे इंटर्नशिप की बात करूं मैं, इंटर्नशिप के अंदर मैंने जितने भी रिक्वायर्ड पेजेस हैं स्टूडेंट्स, वो सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं और चैनल पर मेरी वीडियोज़ हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड। खासकर जो लेटेस्ट 2 वीडियो हैं लास्ट ईयर की या लास्ट उसकी, तो उसमें है एक न्यू अपडेट इन एसओपी और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। वो 2 वीडियोस देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग कैसे करनी है, कैसे फाइल बनेगी, कैसे क्या करना है आपको, ये सब है, ये सब है। तो ये इसके लिए कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, भाई मार्च के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेगा वही जून में एग्ज़ाम दे पाएगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो अब स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, जो मेरे चैनल से या मेरे ग्रुप से एग्ज़िट कर गए हैं या मेरे ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते या एग्ज़िट करने, देखिए होता ऐसे ही है, भरोसा नहीं कर पाते और नहीं पता उनको कि भाई जैसे आपके पास मैसेजेस आते हैं ऐसा लगता है मैं भी ऐसे ही मैसेजेस करता हूँगा, नहीं। तो स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या, इसमें आपको 224 ध्यान रखें, 224 P, 229 P और 230, इन तीनों के लिए भी फीस भरनी है। 9 तो आपके ये एग्ज़ाम हो गए स्टूडेंट, और 3 चीज़ें ये हो गई, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं जस्ट इन 9 की एग्ज़ाम फीस फिल कर देते हैं। प्रैक्टिकल की अलग से देनी पड़ेगी, इसकी अलग से, इसकी अलग से। आज तक की जो फ़ीस है वो है 2800 रुपये। तो जो स्टूडेंट 2800 रुपये फ़ीस पे करेंगे उनका ही मीन्स इसकी फ़ीस पे करेंगे तो इनका प्रैक्टिकल होगा, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल और ये आपकी इवेलुएट नहीं होंगी। रिपोर्ट बेशक आपने सबमिट कर दी हो, तो ये ध्यान रखें। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं नहीं पता, भाई देखो नहीं पता, सभी तो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए ना, जो जुड़े हुए हैं उनको पता है, उन्होंने अच्छे से फ़ीस पे की है। अब जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए थे एग्ज़ाम के दौरान जो मुझसे जुड़े, उन स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरी आ रही। बाद में क्या होता है, बाद में आपको इसी पेपर के लिए जो 300 रुपये फ़ीस है स्टूडेंट, इसी पेपर के लिए आपको 1400 300 रुपये फ़ीस और 1100 रुपये लेट, एक पेपर के लिए 1400 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ती है। वैसे डेटशीट वाली वीडियोस भी मेरी आएगी और जो एग्ज़ाम फॉर्म वाली वीडियोस भी आएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये असाइनमेंट्स, जिस भी स्टूडेंट को असाइनमेंट चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, और मैं इन्हें जो है रन प्ले के मोड में भी अवेलेबल कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ये सारे असाइनमेंट ऐसे प्ले कर कर दिखाऊंगा। आप इन्हें वीडियोस को देखकर भी, जो स्टूडेंट्स फ्री में लिखना चाहते हैं वो इन्हें ऐसे देखकर भी, वीडियो को देखकर भी लिख सकते हैं। तो हैंड रिटन असाइनमेंट्स चाहिए आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट चाहिए, उसमें कोई मदद चाहिए आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट में, अल्टरनेटिव रिपोर्ट में कोई मदद चाहिए आपको, प्रैक्टिकल में कोई मदद चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन पेमेंट आपको जो है मतलब ज़्यादा पेमेंट नहीं होगी, ऑन पेमेंट आपको जो है वो मिल जाएंगे। और ये जो असाइनमेंट्स आपके हिंदी में लेते हो 250 में, इंग्लिश में लेते हो तो भी 250 में, हैंड रिटन अगर आपको बनवाने हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। और आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़े रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लासेज आती हैं मेरी और वही क्लासेस देखकर आप लोग पास हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको प्ले मोड में। आप जुड़े रहें मुझसे और मेरा सहयोग करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।